हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो आज ये आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम भी आपकी पोस्टपोन होने वाली है, और अगर ऐसा होगा तो एग्ज़ाम कब होगी। तो हाँ दोस्तों, अभी जो वर्तमान कंडीशंस चल रही हैं, एग्ज़ाम्स के कैंसिल का दौर चल रहा है, कैंसलेशन चल रहा है चारों तरफ। आपका जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स होने वाली थी, जून जुलाई के महीने में एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करवाई जाने वाली थी, उनमें से अधिकतर एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन अब एसएससी की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन पहले ही हो चुकी है, और अब इन्होंने 17 तारीख की, जो एसएससी ने 17 तारीख है, 17 अगस्त आपकी डेट निर्धारित की है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहाँ कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आपको मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बरकरार रखना है। जैसा आप तैयारी कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखना है। ऐसा है, आपको ये मेरे साथ में थोड़ी सी शर्त लगानी पड़ेगी कि आप है ना, जो थोड़ा सा भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल है जिसे लो नहीं होने देंगे। जिन बातों को मैं बता रहा हूँ, ये थोड़े डाटाज को मतलब मैंने थोड़ा सा इनका अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद में जिस तरीके से एग्ज़ाम्स को लेकर के अखबार में, न्यूज़पेपर्स के अंदर, अलग अलग न्यूज़ साइट्स के ऊपर हमको अलग अलग बातें देखने को मिल रही है, उनके कैंसलेशन के बारे में, पोस्टपोन के बारे में, तो इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो उस दौर में हम क्या एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा, ठीक है ना। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं तो आज की इस वीडियो पर। ध्यान से समझना है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ध्यान से समझना, है ना। तो ये ध्यान से समझने का मतलब है, अब समझना है आपको कि जो अभी हाल ही फिलहाल में आपको ध्यान हो, तो ये जो JEE यानी जेई मेंस का आपका जो पेपर है, और नीट का जो पेपर है ना, इनको कैंसलेशन कर दिया गया है। सॉरी, कैंसलेशन नहीं, इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इनकी एग्ज़ाम डेट जो निर्धारित की गई हैं, वो आपकी सितंबर में निर्धारित की गई हैं, 1 से 6 सितंबर। और मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन 12 से 14 सितंबर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो JEE मेंस और नीट की जो एग्ज़ाम है, वो सितंबर के महीने में होने जा रही है। इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं जितनी भी, वो सभी एग्ज़ाम्स को सितंबर में कंडक्ट करवाने के लिए वहाँ MHA ने, आपके गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन गाइडलाइंस जारी की हैं। तो वो भी सितंबर के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एडमिशन्स हैं, वो सभी सितंबर तक के लिए पोस्टपोन किए गए हैं, जितनी एग्ज़ाम्स हैं ना। इसके अलावा जो आपकी वैकेंसियां हैं, लोकल वैकेंसी है, तो उनकी डेट्स भी लगभग सितंबर के लगभग ही आ रही है। इसके अलावा बात करें हम कि अभी हमारे जो थोड़े दिन पहले मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में ये चीज़ें कही थी, एग्ज़ाम्स को लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो भी एग्ज़ाम्स होंगी, वो आपकी एग्ज़ाम्स है जो सितंबर के महीने में करवाई जाएंगी, ठीक है। एक तरफ तो ये सारी बातें हैं, और दूसरी तरफ आपका है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की डेट है जो 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन दोस्तों देखो, क्या चक्कर है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम 17 अगस्त को होने जा रही है, इतनी सारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो ये पूरी तरीके से आपको ध्यान में, तो मतलब इस पर थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा गहराई से इस बात को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एग्ज़ाम है, वो सारे डाटाज का अध्ययन करने के बाद में हम इस बात को कह सकते हैं कि 90% के लगभग आपकी एग्ज़ाम है जो कैंसिल होने जा रही है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, यानी 90% चांस हैं आपकी एग्ज़ाम कैंसिल होगी। क्यों?
क्योंकि देखो जितनी सारी एग्ज़ाम्स थी जो एसएससी की एग्ज़ाम से पहले भी होने वाली थी, इसके अलावा अगस्त के महीने में होने वाली थी, तो उन एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में एसएससी की एग्ज़ाम्स भी 90% मैं कहूँगा इसको 90% आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है। बिकॉज देखो ऐसा सिस्टम है कि अगर मान लो 10% आपकी एग्ज़ाम हो भी जाती है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही ये पोस्टपोन हो चुकी है। 17 तारीख को अगर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% है जो आपकी एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि दोस्तों आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि 90% आपकी एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम है जो 10% ही अगस्त के महीने में हो सकती है। आपको क्या करना है, इन बातों को दरकिनार करते हुए आपको तो सिर्फ लास्ट डेट वही माननी है कि आपकी एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। वैसे तो हम पूरे जो विश्लेषण को एनालिसिस को देखते हुए हम इस बात को पूरी तरह से श्योर भी कह सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको क्या मानना है कि आपकी एग्ज़ाम अगस्त में ही होगी और आप 17 अगस्त से पहले आपका जितना भी सिलेबस है, जितने कोर्स हैं, उन्हें सभी को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो 17 अगस्त से पहले, क्योंकि वो भी तो काम देगा। आप जितना स्टडी करेंगे वो जब भी एग्ज़ाम होगी तब जाके काम देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकती है ना। तो अभी हमने जिस तरह से एनालिसिस किया है कि और जो एग्ज़ाम्स थी वो सभी कैंसिल हो चुकी हैं, तो अब एसएससी की एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो एसएससी की एग्ज़ाम अगर मान लो पोस्टपोन हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एग्ज़ाम भी सितंबर महीने में ही कंडक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ एनालिसिस के तौर पर, जितने आपके न्यूज़पेपर्स में अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे दिया गया है उसके अनुसार मैं इसका एनालिसिस करके आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम है जो सितंबर में कंडक्ट करवाई जा सकती है। बाकायदा अगर पोस्टपोन नहीं होती है तो अगस्त में ही होगी। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जितना सिलेबस है या जितना कोर्स है उसे आप अगस्त के महीने में ही कंप्लीट कर लो, 15 अगस्त तक। कब तक? 15 अगस्त तक आप उसे कंप्लीट कर लोगे। और अगर मान लो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाती है तो भी आपको फ़ायदा है। आप 15 अगस्त तक आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आप उसको एक बार और कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी के तौर पर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही बात एग्ज़ाम की कि आप एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो जाती है तो आपकी एग्ज़ाम कब होगी, सितंबर के महीने में हो सकती है। आगे चलते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको वही करना है, 15 अगस्त तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप अगस्त में तारीख मानते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ में जिस तरह से आप अगस्त में 17 अगस्त को आप अपनी एग्ज़ाम को मान रहे थे, उसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। क्या करना है? कंटिन्यू रखना है अपनी तैयारी को, और कंटिन्यू रखते हुए जितना सिलेबस है उसे कंप्लीट करें, उसकी तैयारी करें काफ़ी डीपली लेवल तक। अगर मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसे 2 से 3 बार कंप्लीट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस मानते हैं कि एक अच्छी लेवल पर आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे मजबूत बनाइए और 2 से 3 बार लगभग आप अपने कोर्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपके पास टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट है ना, सबसे बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात कि आपकी एग्ज़ाम कब हो सकती है अगर कैंसलेशन होता है, पोस्टपोन होती है एग्ज़ाम, तो आपकी एग्ज़ाम है जो सितंबर में हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और भ्रमित होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल 17 अगस्त ही माननी है एग्ज़ाम डेट, ठीक है। कौन सी डेट माननी है? 17 अगस्त। ये तो मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया था कि कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो सकता था, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जा सके कि अगर मान लो एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाती है, अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाती है तो वो फिर एग्ज़ाम ज़्यादा डिफरेंट के बाद में नहीं होने वाली है, ज़्यादा टाइम के इंटरवल के बाद में। यानी अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो उसके 10-15 दिन बाद ही तो हो रही है,
यानी सितंबर के महीने में अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है अगस्त के महीने में, तो सितंबर के महीने में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसका मतलब वही डेट है, वही टाइम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है एक अच्छी लेवल पे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। आपको जानकारी आशा है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें यार दोस्तों। इसके अलावा जो भी वीडियोस देखनी है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो सभी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा आपको जैसे मान लो एक सामान्य या सरल तरीके से, सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आपको टॉपिक्स को समझना है, और जितने हार्ड टॉपिक्स कोचिंग्स वाले बना देते हैं उनको बिल्कुल सरलतम भाषा में अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।